तो ऐसे तो बालवीर के बहुत सारे विलन्स आए जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होने के साथ साथ बहुत ज्यादा पावरफुल भी थे। और कुछ कुछ विलन्स तो ऐसे भी थे कि जिन्होंने बालवीर को ऑलमोस्ट हरा भी दिया था, मार भी दिया था। तो आखिर बालवीर का सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा खतरनाक विलन कौन है? तो देखो, अगर पावरफुल की बात करें तो वैसे तो सीजन 1 से लेकर सीजन 5 तक बहुत सारे पावरफुल विलन आए, लेकिन अगर सबसे ज्यादा पावरफुल विलन की बात करें तो वह है सीजन 5 का परम। सीजन 5 में हमें एक विलन देखने को मिला था जो कि था परम, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था क्योंकि उसने दूसरे यूनिवर्स के 49 बालवीरों को मार दिया था और उनको मार के उनकी शक्तियों को, उनकी आत्माओं को उसने कैद कर लिया था, जिस वजह से उसके पावर्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसके पास 49 बालवीरों की शक्तियां भी आ गई थी और तो और पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से उसके पावर्स का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया था। और उसने मेन यूनिवर्स वाले बालवीर को बहुत बुरी तरह से हराया था। लेकिन देखो, भले ही परम बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर हम उसके खुद की पावर्स की बात करें तो पावरफुल तो है, लेकिन उतना भी नहीं। सीजन 5 में हमने देखा था कि जब उसका बलिद्वार पूरा नहीं हुआ था तब उसके पावर्स का लेवल उतना ज्यादा हाई नहीं था। हाँ, उसने आगिल जैसे पावरफुल विलन को हरा दिया था, लेकिन अगर मेरी मानो तो आगिल उतनी भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं है जितने की दिखाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वो परम के हाथों हार गई थी। वरना परम अपनी खुद की शक्तियों से उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। तभी तो जब वो बालवीर के सामने आया था, जब बालवीर और उसकी फाइट हुई थी, तो बालवीर ने उसे बहुत बुरी तरह से हराया था। वो तो अच्छा हुआ था कि परम का किस्मत सही था और सही समय पर ससमा की मदद से उसका बलिद्वार पूरा हो गया था और उसने बालवीर की जो शक्तियों को एब्जॉर्ब किया था, जो 49 बालवीरों की शक्तियों को एब्जॉर्ब किया था, वो एक्टिवेट हो गए थे, जिस वजह से उसके पावर्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था और उसने मेन यूनिवर्स के बालवीर को बहुत ज्यादा पीटा था। अगर आगिल नहीं आती बालवीर को बचाने तो परम ने बालवीर को मार ही दिया था, उन 49 बालवीरों की तरह। लेकिन अगर हम उसके खुद की शक्तियों की बात करें तो वो अपनी खुद की शक्तियों से उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। अब भले उसने 49 बालवीरों को मारा था, लेकिन हो सकता है कि जब उसने ये शुरुआत किया था बालवीरों को मारने का, तब उसने छल से पहले बालवीर को मारा था या फिर वो बालवीर उतना ज्यादा पावरफुल नहीं रहा होगा, तब इसलिए परम ने उसे मार दिया और उसकी शक्तियों को एब्जॉर्ब कर लिया। और पावर्स को एब्जॉर्ब करने की वजह से परम का पावर लेवल पहले से ज्यादा बढ़ गया, जिस वजह से परम का पावर लेवल बढ़ गया, वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया और वो चल दिया दूसरे बालवीर को मारने के लिए। और हो सकता है उनके साथ भी परम ने छल किया हो और वैसे भी परम का पावर लेवल पहले से ज्यादा बढ़ गया होगा, इसलिए अब दूसरे बालवीर को मारने में उससे ज्यादा मुसीबत नहीं आई होगी और धीरे धीरे करके परम ने 49 बालवीरों को मार दिया। लेकिन जब परम मेन यूनिवर्स वाले बालवीर के पास आया तो उसकी जो सारी शक्तियां थी, जो कि बालवीर को मार के उसने एब्जॉर्ब किया था, वो सब दोबारा से एक्टिवेट होने के लिए बलिदान मांगने लगे, जिस वजह से परम ने बलिद्वार पूर्ण किया। और बलिद्वार पूर्ण होने की वजह से बालवीर की जो शक्तियां थी, जो परम ने एब्जॉर्ब किया था, वो एक्टिवेट हो गया, जिस वजह से परम ने बालवीर को हरा दिया। वरना अगर बलिद्वार पूरा होने से पहले की बात करें, जब परम के पास सिर्फ उसकी शक्तियां थी, तब वो बालवीर के सामने ज्यादा देर तक टिक भी नहीं पाया था। बालवीर ने परम को बहुत बुरी तरह से हराया था। इसलिए मेरे हिसाब से परम सिर्फ अपनी खुद की शक्तियों की मदद से उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं कि वो बालवीर को मार सके। लेकिन बालवीर के सीरियल में एक ऐसा भी विलन था जो कि पहले से ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, यहाँ तक कि उसे महाशक्तिशाली बोला जा रहा था, महाताकतवर बोला जा रहा था। और तो और उसने अपने यूनिवर्स में तहलका मचा के रख दिया था, इतना ज्यादा तबाही मचाया था कि उसकी चर्चाएं, उसके बारे में दूसरे यूनिवर्स के लोग भी जानने लगे थे। और मैं बात कर रहा हूँ काल की, नहीं, मैं सीजन 5 वाले काल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो लुल था। मैं बात कर रहा हूँ बालवीर रिटर्न्स वाले काल की, यानी कि महामहिम काल, जो कि बालवीर का हमशक्ल था। काल इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने अपने यूनिवर्स में तबाही मचा के रख दिया था और उसको फिर कैद करने के लिए उस यूनिवर्स के सौर को अपनी पूरी शक्तियां लगानी पड़ गई थी। आपको पता है कि सौर के पावर लेवल कितना ज्यादा है, पर उसको आना पड़ा था, अपनी शक्तियों का पूरा जोर लगाना पड़ गया था, तब वो काल को कैद कर पाया था। और बाद में तो उसको बालवीर की शक्तियां भी मिल गई। जब बालवीर मर गया था तो उसकी शक्ति का एक अंश उसके अंदर भी चला गया था। और तो और परम को दो हम शक्लों की शक्तियां भी मिल गई थी, जो कि और तो और परम को बाकी दो हम शक्लों की भी शक्तियां मिल गई थी। उसने उन हम शक्लों को मार के उनके अंदर जो बालवीर की शक्तियां थी उन्हें भी हासिल कर लिया था, जिस वजह से परम का पावर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन अगर हम बालवीर की शक्तियों को साइड में रखें सिर्फ लेकिन अगर हम बालवीर की शक्तियों को साइड करें, सिर्फ काल की शक्तियों की बात करें, तब भी वो बहुत ज्यादा पावरफुल था कि पूरे यूनिवर्स में तबाही मचा दिया था। और तो और बालपरी ने खुद ही विवान को बोला था कि काल पहले से ही महाशक्तिशाली है, उसको हराना इतना भी आसान नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से जो बालवीर रिटर्न्स में जो काल देखने को मिला था, अगर हम उसकी खुद की शक्तियों को बात करें तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल विलन था। अगर मेरे हिसाब से काल और परम खुद की शक्तियों से फाइट करें तो काल परम को हरा देगा। वैसे आपका क्या कहना, आपको क्या लगता है कौन सा विलन सबसे ज्यादा पावरफुल है? बट हाँ, उनको सिर्फ उनकी खुद की शक्तियों के बेसिस पर ही काउंट करना, अनदर पावर्स की बात मत करना। जैसे कि सीजन 5 में परम के पास दूसरे यूनिवर्स के बालवीरों की शक्तियां थी और सीजन 2 में
यानी कि बालवीर रहस्य में काल के पास बालवीर की शक्तियां थी, उनकी बात हम नहीं करेंगे, दूसरे लोगों की शक्तियों की बात नहीं करेंगे, हम उनकी खुद की शक्तियों की बात करेंगे। तो खुद की शक्तियों से जो काल था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था एज कम्पेयर टू परम।